नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार के भविष्य का अनुमान उसके वर्तमान के लक्षणों से लगाया जा सकता है। इस कहावत को कहने वाले ने सोचा नहीं होगा कि उसकी यह कहावत एक दिन महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के भी काम आ जाएगी। दरअसल गांव अभी बसा ही था कि लुटेरे पहले से मौजूद है। आप समझ गए होंगे। दरअसल तीन प्रमुख दलों ने मिलकर महाराष्ट्र में उसूलों से समझौता कर जो सरकार बनाई है, उसमें अब खटास पड़नी शुरू हो गई है। खींचतान शुरू हुई पहले ही मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद। सबके अरमान थे कि वे भी मंत्री बनेंगे, लेकिन उद्धव सरकार की मजबूरी थी। 43 से ज्यादा पद हो नहीं सकते, इसलिए सबको तो सेट किया नहीं जा सका। सो जो सेट हो गए वे तो नए साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन जो सेट होने की प्रतीक्षा करते रह गए वे नए साल में इस्तीफे की धमकियों के साथ दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ही दलों के वरिष्ठ नेता सरकार में जगह न मिलने से नाराज है और नए नवेले पहली बार चुनकर आए परिवार के चिरागों के मंत्री बनाए जाने और उन्हें अनुभवी होने के बावजूद कोने में दूर फेंक देने का दर्द उभरने लगा है। नाराज कांग्रेस नेताओं की सूची लंबी है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मंत्री नसीम खान, 3 बार की विधायक प्रणीति शिंदे, संग्राम थोपटे, अमीन पटेल, रोहिदास पाटिल शामिल हैं, जिनमें से कई खड़गे से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और आज दिल्ली में सोनिया गांधी के पास अर्जी लगाने के लिए आने वाले हैं। शिवसेना का भी हाल कुछ ऐसा ही है। संजय राउत अपने भाई सुनील राउत को मंत्री पद न मिलने से नाराज है। इसकी झलक शपथ ग्रहण में ही देखने को मिली, क्योंकि सरकार बनाने में अहम भूमिका रखने वाले संजय राउत और उनके भाई सुनील दोनों ही शपथ ग्रहण समारोह से नदारद थे। वहीं कोल्हापुर जिले से विधायक प्रकाश आबिटकर भी नाराज होकर मुंबई से घर लौट गए थे। इसके अलावा शिवसेना के वरिष्ठ विधायक प्रताप सारनिक, सुनील प्रभु, रविंद्र वायकर, रामदास कदम और भास्कर जाधव भी मंत्री पद न मिलने की नाराजगी में शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहे। अब बात एनसीपी के करें तो यहां तो बवाल सबके सामने आ चुका है। पार्टी के बागी भतीजे अजित को शरद ने डिप्टी सीएम बनाकर इनाम दे दिया है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और लगातार 4 बार के विधायक प्रकाश सोलंकी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, तो उन्होंने विधायकी से इस्तीफा देने के साथ साथ राजनीति से भी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के बीड जिले के मजलगांव सीट से वे विधायक हैं। सोलंकी ने कहा कि वे राजनीति करने के लिए अयोग्य है, इसलिए उन्होंने विधायकी नहीं बल्कि राजनीति भी छोड़ने का फैसला किया है। सोलंकी ने इस मंत्रिमंडल पर ताना भी मारा है। सोलंकी ने कहा कि सियासत में हम जैसों के लिए अब जगह नहीं बची है। दरअसल सोलंकी का यह कहना बिल्कुल जायज है, क्योंकि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार पर आप नजर डालेंगे तो यहां आपको कर्मठ कार्यकर्ताओं की बजाय परिवारों की बहार ही दिखेगी। क्योंकि सीएम समेत 43 मंत्रियों में 21 मंत्री ऐसे हैं जो किसी न किसी नेता के बेटे, बेटी, भतीजा या फिर करीबी रिश्तेदार हैं। हमेशा कांग्रेस के परिवारवाद को कोसने वाली शिवसेना ने तो हद ही कर दी। उद्धव ने अपने नए नवेले पहली बार चुनकर आए बेटे आदित्य ठाकरे को भी मंत्री बनाया। शरद पवार के भतीजे अजित पवार, पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख, पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एकनाथ गायकवाड़ की बेटी वर्षा गायकवाड़ और ऐसी लंबी लिस्ट है जो सत्ता के सिंहासन पर बैठ गए हैं। इनको वहां देखकर पार्टी का वो कार्यकर्ता अपने आप को ठगा और उपेक्षित महसूस कर रहा है, जिसने पार्टी का झंडा ढोया, दरी उठाई और प्रदर्शनों में पार्टी के लिए लाठियां खाई। क्योंकि मलाई खाने का जब वक्त आया तो इन नेताओं ने कार्यकर्ताओं की जगह परिवार को तरजीह दी। अब देखना होगा इस बगावत को महाराष्ट्र के ये सियासी दल कैसे शांत कर पाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कैसे समझाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन दलों ने, मौकापरस्त दलों ने जो मौका मिला है इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर सिर्फ परिवार को मौका दिया है? इनके लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखता? ये तीनों पार्टियां बेसिकली परिवार की पार्टियां हैं। आप इस पर राय अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।